प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व पुस्तक की पृष्ठ संख्या 96 खोल लीजिए। ऊपर देखिए उद्योग लिखा है मोटे लाल अक्षरों में। यहाँ से मैं आचार्य विनोबा भावे के विषय में पढ़ रहा हूँ। साथ में आप भी शब्दों और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़िए। उद्योग। अपने देश में आलस्य का भारी वातावरण है। यह आलस्य बेकारी के कारण आया है। शिक्षितों यानी पढ़े लिखे लोगों का तो कोई उद्योग से संबंध ही नहीं रहा। जो खाता है उसे उद्योग तो करना ही चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए, चाहे वह जिस तरह का हो। घरों में उद्योग का वातावरण होना चाहिए, यानी काम धंधे का वातावरण होना चाहिए। आलस्य की वजह से ही हम दरिद्र हो गए हैं, परतंत्र हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। भक्ति के माने ढोंग नहीं, भक्ति का माने श्रद्धा और प्रेम। हमें उद्योग छोड़कर झूठी भक्ति नहीं करनी चाहिए। खाली समय में भगवान का स्मरण कर लो, याद कर लो उन्हें। दिन भर पाप करके झूठ बोलकर प्रार्थना नहीं होती। सीखना सिखाना, जिसे जो आता है वह उसे दूसरे को सिखाए, और जो सीख सके उसे खुद सीखे। केवल पाठशाला की शिक्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तालमेल। कहा जाता है कि वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गाय और बाघ एक झरने पर पानी पीते थे। इसका अर्थ क्या हुआ? बाघ की न केवल क्रूरता नष्ट होती थी, निर्दयता, बल्कि गाय की भीरुता भी, डर भी नष्ट हो जाती थी। मतलब गाय भय बराबर शेर, गाय माइनस भय बराबर शेर माइनस क्रूरता। इस तरह मेल बैठता था। नहीं तो शेर को गाय बनाने का सामर्थ्य तो केवल सर्कस वालों में भी है। एक आदर्श व्यक्तित्व। ऊपर जो कथन है वो सब आचार्य विनोबा भावे के ही हैं और हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। विनोबा जी ने अपना सारा जीवन एक साधक की तरह बिताया। वे ऋषि, गुरु तथा क्रांति दूत सभी कुछ थे। उनका व्यक्तित्व कुछ ऐसा तेजस्वी एवं प्रभावशाली था कि कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। अद्भुत व्यक्तित्व के प्रकाश पुरुष आचार्य विनोबा का निधन 15 नवंबर 1982 को हो गया। लेकिन अपने विचारों के साथ वे सदैव हमारे बीच रहेंगे। वर्ष 1983 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अभी अभ्यास के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, विनोबा जी के सर्वोदय सिद्धांत का आशय लिखिए। तो विनोबा जी के सर्वोदय सिद्धांत का आशय यही है कि सबका उदय हो, सबका विकास हो,
सब में बराबरी हो, ऐसे बराबरी जिसमें योग्यता के अनुसार सभी का आकलन हो। भक्ति ढोंग नहीं है, दिन भर पाप करके झूठ बोलकर प्रार्थना नहीं होती। जिस घर में उद्योग की शिक्षा नहीं है, उस घर के बच्चे जल्दी घर का नाश कर देते हैं। स्वावलंबन यानी अपने ऊपर निर्भर होना, अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों का मुंह न ताकना, जितना कमाओ उतना खाओ, ये मुख्य रूप से सर्वोदय के सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 2, बिनोवा जी ने आर्थिक विकास का आधार किसे और क्यों बताया? बिनोवा जी ने आर्थिक विकास का आधार यही बताया कि आर्थिक विकास का आधार अपरिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब है अपने पास आवश्यकता से अधिक न रखना, मन में त्याग की भावना रखना और जितना कमाएं उतना खाएं। आर्थिक विकास का आधार अपरिग्रह है, यानी अपने पास आवश्यकता से अधिक न रखना। अपरिग्रह का अर्थ त्याग भी है। भूदान आंदोलन का क्या उद्देश्य था? भूदान आंदोलन का उद्देश्य यही था कि हर गांव में जो भूमिहीन हैं और उसी गांव में जो भूमि वाले हैं, ज़्यादा भूमि वाले हैं, तो ज़्यादा भूमि वाले अपने ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा भूमिहीनों को दान कर दें ताकि वो भी अपनी रोटी अपने खेतों से कमा सकें और उनका भी उदय हो सके, उनके भी जीवन यापन का साधन उपलब्ध हो जाए और समाज में धीरे धीरे समता आए, बराबरी आए। यही भूदान आंदोलन का उद्देश्य था। बिनोवा जी गांव-गांव जाकर जमींदार लोगों से दान में भूमि मांगते थे और उसी गांव के भूमिहीनों को वो जमीन दान में दे देते थे। बिनोवा जी कैसी बराबरी चाहते हैं? आपकी नज़र में समता का क्या मतलब है? बिनोवा जी यही बराबरी चाहते हैं कि सबको योग्यता के अनुसार सबका आकलन हो और योग्यता के अनुसार उन्हें काम दिया जाए। हमारी नज़र में समता का मतलब यह है कि हम सब आर्थिक सामाजिक रूप से बराबर हो जाएं, समान हो जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। जितना कमाओ उतना खाओ, बिनोवा जी के इस कथन का क्या मतलब है? जितना कमाओ उतना खाओ, बिनोवा जी के इस कथन का मतलब यह है कि हम अपने पुरुषार्थ से, अपने उद्यम से यदि थोड़ा कमाते हैं तो थोड़ा ही खाएं, संयम और धैर्य के साथ जीवन जिएं, और ज़्यादा कमा रहे हैं तो और ढंग से खाएं और संतोष के साथ जीवन जिएं। अपरिग्रह बहुत आवश्यक है। आर्थिक विकास का आधार भी त्याग ही है। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिनोवा जी में आलस्य और प्रमाद नहीं था। लोगों की सेवा करना बिनोवा का स्वभाव बन गया था। बिनोवा जी का कहना था कि केवल
धर्म की शिक्षा पाठशाला की शिक्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। दिन भर पाप करके, झूठ बोल करके भक्ति नहीं होती। बिनवा जी द्वारा कहे गए निम्नलिखित शब्दों का सही मिलान कीजिए। सत्य, सत्य आध्यात्मिक विकास का आधार है। क का चौथे से जुड़ा हो जाएगा। अहिंसा, अहिंसा आध्यात्मिक विकास का आधार है। और सत्य, पाप करके, झूठ बोलकर प्रार्थना नहीं होती। अपरिग्रह आर्थिक विकास का आधार है। समता सामाजिक विकास का आधार है। उद्योग, जो खाता है वह उद्योग करे। भक्ति आध्यात्मिक विकास का आधार है। और समता योग्यता के अनुसार कीमत। 8वां प्रश्न, इन वाक्यों से आप क्या समझते हैं? साथियों के साथ चर्चा कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए कि समता का अर्थ है योग्यता के अनुसार कीमत आंकना। केवल पाठशाला की शिक्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसमें अपने साथियों के साथ चर्चा करिए और अपनी कॉपी में लिखिए। मैं आशा करता हूँ इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने होमवर्क की कॉपी पर लिख लेंगे और इस पाठ को विनोबा भावे के विषय में बार बार पढ़ेंगे। इससे हम लोगों को सही रास्ते पर चलने और परिश्रम करने, मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी।